ये 5 दोस्तों की कहानी है जो छुट्टियां मनाने दूसरे शहर आए थे। तमाम दोस्त क्लब जाते हैं और खूब मज़े करते हैं। इनमें से एक दोस्त है जिसका नाम जैसी था। वो उन्हें कहता है कि मुझे एक जगह का पता चला है, हम वहाँ जाकर पार्टी क्यों नहीं करते। एक दोस्त जिसका नाम एमी था, जब वो अपने तमाम दोस्तों के साथ वहाँ जाती है और वॉशरूम के बारे में पूछती है। जब वो वॉशरूम ढूंढ रही थी, वो दीवार पर बहुत सी तस्वीरें देखती है। उधर जैसी भी आ जाता है जो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जब वो तस्वीरें देखता है और कहता है कि ये उन लोगों की हो सकती हैं जो पहले यहाँ रहते होंगे, एमी भी इसकी बात मान लेती है और फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वहाँ एक लड़की पार्टी में आती है जिसके जिस्म पर टैटू था। वो एमी से पूछती है क्या आप अमेरिका से आई हैं। एमी कहती है हाँ, हम यहाँ कुछ छुट्टियाँ गुजारने आए हैं। फिर वो उसके दोस्त के पास जाती है और उससे कहती है कि वो इसके साथ डांस करे। वो कहती है मेरा एक पार्लर है जहाँ मैं टैटू बनाने का काम करती हूँ। ये सुनकर एमी का दोस्त कहता है हाँ, मैं भी टैटू बनवाना चाहता हूँ। एमी भी उसके साथ जाने को कहती है। जब वो दोनों उस लड़की के साथ पार्लर आते हैं जहाँ टैटूज की बहुत सी तस्वीरें थी, ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। एमी पूछती है ये टैटू किस पर बनाए गए हैं। वो लड़की कहती है ये इंसानी जिल्द पर बनाए गए हैं। ये सुनकर एमी और उसका दोस्त हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो मजाक कर रही है। जिसके बाद लड़की कहती है तुम यहाँ बैठो, मैं अपने बॉस को बुलाती हूँ जो टैटूज बनाता है। जब वो नीचे जाती है, थोड़ी देर बाद उसका बॉस वहाँ आ जाता है जो टैटूज आर्टिस्ट था और उस जगह का ऑनर भी था। वो आकर पूछता है तुम दोनों में से किसने टैटू बनवाना है। एमी कहती है मुझे ये काम करवाना है। अब आर्टिस्ट उसके दोस्त से कहता है मेरी असिस्टेंट के साथ नीचे जाओ, वो आपका ख्याल रखेगी और उतनी देर में मैं एमी को टैटू बना दूंगा। यहाँ आर्टिस्ट ने एमी से पूछा आप किस किस्म का टैटू बनवाना चाहते हो। वो कहती है ऐसा जिसे देखकर अपने माजी के लम्हात को याद रख सकूं। ये सुनकर आर्टिस्ट कहता है बहुत दिनों बाद एक लड़की आई है जो ऐसा टैटू बनवाना चाहती है, बाकी सब कॉपी करते हैं। इनके लिए टैटू बनवाना महज एक फैशन है और कुछ नहीं। टैटू असल में वही है जो आपको कुछ याद दिलाता है। वो एमी को एक किताब देता है और कहता है ये देखो, अपने लिए एक टैटू चूज करो। यहाँ एमी ने उससे पूछा क्या ये टैटू वाकई इंसानी जिल्द पर बनाया गया है। आर्टिस्ट कहता है जी हाँ, बिल्कुल आपको सच कहा गया है, ये वाकई इंसानी जिल्द पर बनाया गया है। दूसरी तरफ एमी का दोस्त टैटू वाली लड़की के साथ था और बेहोश हो जाता है। यहाँ जब आर्टिस्ट ने एमी की गर्दन पर टैटू बनाना शुरू किया तो वो भी बेहोश हो जाती है। जब ये दोनों होश में आते हैं, वो खुद को बंधा हुआ पाते हैं। एमी के दोस्त ने उससे पूछा आप हमसे क्या लेना चाहते हैं। देखो हमें छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सी रकम देने को तैयार हूँ। लेकिन आर्टिस्ट कहता है नहीं, मुझे आपकी जिल्द चाहिए, ये सब पैसे के लिए नहीं करता। इस वक्त एमी को भी होश आया। जब वो अपने दोस्त को इस तरह बंधे हुए देखती है, वो चलाती है। आर्टिस्ट इसके पास जाता है और कहता है देखो तुम डरते क्यों हो, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम मेरी फेवरेट हो, आपको मेरा काम बहुत जल्द समझ आ जाएगा और तुम मेरा साथ भी दोगी। ये कहकर वो एमी के दोस्त के पास जाता है। सबसे पहले इसके बाजू का टैटू इसकी जिल्द के साथ अलग करता है, फिर इसके पेट की जिल्द। वो इससे कहता है तुम जानते हो मेरे कुत्ते को इंसानी कान खाना पसंद है, और उसके कान काटकर अपने कुत्ते को खिलाता है। उसकी असिस्टेंट उसकी जिल्द को ऊपर ले जाती है जिस पर वो एक खास किस्म का टैटू बनवाने वाला था। आर्टिस्ट आखिरकार एमी के दोस्त के पाँव पर कट लगा देता है ताकि इसका खून बहे और वो मर जाए। वो अपने दोस्त की हालत देखकर बहुत रोती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। अगली सुबह एमी के दूसरे दोस्तों को पता चला कि एमी और उसका दोस्त अभी तक नहीं आए। ये देखकर वो अब अपने दोस्तों के लिए परेशान थे। वो उन्हें ढूंढने का फैसला करते हैं। जैसी उनसे कहता है वो दोनों लड़की के साथ टैटू बनवाने गए थे जो कल रात पार्टी में थी। पार्लर में आर्टिस्ट जब वो एमी के साथ था, उससे कहता है मैं आपके फेस पर इंक से एक खास टैटू बनाने जा रहा हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। एमी रोती है और कहती है कि बराहे करम मुझे जाने दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ एमी के दोस्त हर टैटू की दुकान पर देखते हैं, लेकिन उनके दोस्त उन्हें कहीं नहीं मिल रहे थे। जब वो एक गली से गुजर रहे थे, वहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए थे जिन्होंने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। जैसी को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें मारने लगता है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि उन्हें जाने दो, हमें अपने दोस्तों को तलाश करना है। जिसके बाद वो सब इस पार्लर पहुंच गए थे तो वो वहां उसी आर्टिस्ट से मिलते हैं और उससे एमी और उसके दोस्त के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं हाँ, वो दोनों कल रात आए थे, लेकिन वो टैटू बनवाने के बाद चले गए। वो कहते हैं एक लड़की उसको यहाँ लेके आई थी जिसके बाजू पर टैटू था। वो कहता है वो मेरी असिस्टेंट है।
लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है। वो सब इस आर्टिस्ट की बात को मान लेते हैं और जाने लगते हैं। लेकिन जाते हुए उनकी एक दोस्त तस्वीर को देखती है जो उसके दोस्त का टैटू था, जो उसने अपने बाजू पर बनवाया था। वो उसे देखकर थोड़ा हैरान होती है, लेकिन उसे नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से चली जाती है। इनके जाने के बाद आर्टिस्ट एमी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त आए थे जो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। एमी कहती है तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो कहता है मैं तुम्हें बहुत जल्द छोड़ दूंगा और फिर तुम यहाँ रुककर मेरे साथ काम करो। वो एमी से उसका चेहरा देखने को कहता है। एमी जब आईने में अपना चेहरा देखती है तो वो बहुत रोती है। एमी देखती है उसने उसके चेहरे पर टैटू बना दिया था। उधर चारों दोस्त फैसला करते हैं कि वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे कि उनके 2 दोस्त गायब हो गए हैं। लेकिन जैसी कहता है नहीं, पुलिस हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेगी क्योंकि उन्हें अभी लापता हुए 24 घंटे नहीं हुए। फिर एक दोस्त एक तस्वीर दिखाती है जो उसके दोस्त की थी, जिसके बाजू पर वही टैटू था जो टैटू उसने पार्लर में देखा था। जैसी कहता है क्या फजूल बात कर रही हो, ये कहकर वो चला जाता है। और अब वो एक बार में आ गया था। वहाँ उसके दोस्त पार्लर पहुँच जाते हैं और उस लड़की से अपने दोस्तों के बारे में पूछते हैं। वो कहती है कि तुम्हारे दोस्त नीचे बेसमेंट में हैं। वो सब उसकी बात सुनकर बेसमेंट में जाते हैं। अचानक से वो लड़की और आर्टिस्ट सब पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद सब बेहोश हो गए थे। जब वो होश में आते हैं वो सब बंधे हुए थे। एमी की दोस्त बहुत चीखती है, लेकिन उन्होंने एक चाकू के साथ उसका गला काट दिया। एमी भी बहुत रो रही थी, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो आदमी एक आर्टिस्ट के पास गया था और उसे इंसानी जिल्द पर बनी हुई तस्वीरें देता है, जिसके लिए वो उसे बहुत सारे पैसे देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ी फैमिली के लिए काम करता था जो उससे इंसानी जिल्द पर अपनी तस्वीरें बनवाते थे और उन्हें फ्रेम करके अपने घरों में लगाते थे। उधर बेसमेंट में एमी और उसकी दोस्त को बांधा हुआ था। उसकी दोस्त की रस्सी खुल जाती है और वो टैटू वाली लड़की पर अटैक कर देती है और एमी को भी छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। एमी उसे यहाँ से जाने को कहती है कि बाहर जाओ और मदद के लिए किसी को बोलो। ये सुनकर उसकी दोस्त वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे वही बच्चे नजर आते हैं जिन्हें जैसी ने मारा था। अब क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे, इसलिए वो उनकी तलाश में थे। जैसे ही वो उसे देखते हैं उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। रास्ते में आर्टिस्ट भी उन्हें देखता है जो अपनी गाड़ी में था। बच्चे लड़की का पीछा कर रहे हैं जिसको उन्होंने पकड़ा था। एमी की दोस्त बहुत भागती है और मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। आगे का रास्ता भी बंद था, तो बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। फिर आर्टिस्ट भी वहां आ जाता है जो बच्चों को गोली मारता है और उन्हें मार देता है और फिर एमी की दोस्त को भी मार देता है। जब टैटू वाली लड़की होश में आती है वो एमी के पास आकर कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने अपनी दोस्त की भागने में मदद की है। और गुस्से में पलाश से वो दान निकालने ही वाली थी कि फिर वहाँ आर्टिस्ट आ जाता है जो उसे रोकता है और एमी के पास जाता है। वो उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो उसे एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ बहुत सी तस्वीरें थी। आर्टिस्ट कहता है कि आज मैं तुम्हें अपना राज बताने जा रहा हूँ। कई साल पहले रूस में लोग अपने दुश्मनों को मारकर उनकी जिल्द पर अपनी तस्वीर बनाते थे। रूसी बादशाह भी तस्वीरें बनवाया करते थे, जिसके बदले में वो बहुत पैसे देते थे। बाहर जब टैटू वाली लड़की दरवाजा खोलती है तो बाहर जैसी था जो एक लड़की के साथ आया था। वो अपनी दोस्त को यहाँ टैटू बनवाने के लिए लाया था। वो कहती है बैठो, मैं टैटू बना दूंगी। अब जैसी बेसमेंट में जाता है और अपने दोस्तों को मरा हुआ देखता है और जब वो ऊपर आता है वो एमी को देखता है। वो उसे कहती है कि आर्टिस्ट ने हमें कैद कर रखा है, यहाँ उसने हमें पकड़ लिया है। जैसी आर्टिस्ट को कहता है कि ये गलत है, हमारी डील सिर्फ एक दोस्त को मारने की हुई थी, तुमने सबको मार डाला। यहाँ हमें मालूम होता है कि एमी का दोस्त उसी आर्टिस्ट के साथ मिला हुआ था। यहाँ आर्टिस्ट उसे अपनी बनाई हुई तस्वीर दिखाता है जो उसने उसकी दोस्त की जिल्द पर बनाई थी, लेकिन एमी को कुछ समझ नहीं आता। वो अब आर्टिस्ट से पूछती है, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा दोस्त किंग के खानदान से है। हर साल ये लोग अपने दोस्तों को यहाँ लाते हैं और वो किसी एक की जिल्द पर अपनी तस्वीरें बनवाते हैं। एमी समझ जाती है कि उसका दोस्त आर्टिस्ट के साथ मिला हुआ है, लेकिन अब जैसी नहीं चाहता था कि वो एमी को भी तकलीफ दे, लेकिन अब आर्टिस्ट उसे भी इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। वो बेहोश होते हुए जैसी कहता है कि मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बाहर टैटू वाली लड़की उस लड़की को भी मार देती है जो जैसी अपने साथ लाया था। एमी भी अब आज़ाद हो गई थी। वो टैटू वाली लड़की के पास जाती है और उसका गला काट देती है और उसे मार देती है। आर्टिस्ट ने जैसी को भी पकड़ लिया था। वो एमी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो इसे मारकर अपने दोस्तों का बदला ले सकती हो, क्योंकि ये तुम सबको यहाँ धोखे से लाया था। वो कहती है नहीं, इसे भी वही सजा मिलेगी जैसे मेरे दोस्त तड़प कर मरे हैं।
इसके बाद आर्टिस्ट जेसी की जिल्द को भी उसके जिस्म से अलग कर देता है। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहां आर्टिस्ट बैठा था और एक आदमी की गर्दन पर टैटू बना रहा था। वहां कुछ और लोग आते हैं, फिर एमी वहां आती है और कहती है आप लोगों को इस पार्लर में वेलकम। और हम दीवार पर एमी की तस्वीर देखते हैं जिसे उसने जेसी की जिल्द पर बनवाया था। इसका मतलब है कि वो आर्टिस्ट के साथ मिल चुकी थी। एमी भी आर्टिस्ट के साथ मिलकर काम करने लगी थी क्योंकि उसके दोस्तों की मौत के बाद उसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास मकसद नहीं था। तो कभी कभी हम हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ऐसी जगहों पर फंस जाते हैं, जैसे बेचारी एमी फंस गई और उसकी वजह से उसके दोस्त मर गए। किसी दूसरी जगह जाकर कभी भी किसी की बातों में मत आएं, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का हमेशा ख्याल रखें। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।